Okay, so we are back with another O-level CS video. In this video, we will discuss the difference between prompt and if then else. Basically सबको पता है prompt क्या होता है, एक कीवर्ड जिससे हम चीज़ें डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। एंड इफ़ देन एल्स क्या होता है, इफ़ देन एल्स बेसिकली एक लूप है, कंडीशनल लूप है। तो दोनों चीज़ के अंदर तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक काम जो कि इफ़ देन एल्स से होता है, क्या वो हम प्रॉम्प्ट से करवा सकते हैं? येस और नो। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने सूडो कोड का, जो कि ट्यूटोरियल के चैनल पे होगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके अंदर बेसिकली कोड के अंदर क्या था, हमें 50 नंबर्स एंटर करवाने थे यूज़र से। उसमें एक कंडीशन थी कि नंबर जो है 1 एंड 100 इंक्लूसिव होना चाहिए। सो एक क्वेश्चन रेज हुआ था एक स्टूडेंट की तरफ से कि उसने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट करा है वो 1 एंड 100 के बीच में है। मे बी वो 200 एंटर कर दे, जो कि एक वैलिड क्लेम है, एक वैलिड क्वेश्चन है कि हमें क्या पता। हमने तो प्रॉम्प्ट के अंदर ये दे दिया कि एंटर अ नंबर, और हमने लिख दिया बिटवीन 1 एंड 100। वॉट इफ़ यूज़र गलत नंबर एंटर कर दे, ठीक है, और हमारा टोटल गलत आ जाए, हमारा आंसर कोड ही सही से काम ना कर रहा हो। सो येस, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। एंड इसका हम आज डिफरेंस देखेंगे कि क्या इफ़ देन एल्स की जगह प्रॉम्प्ट लग सकता है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रॉम्प्ट हमें सिर्फ चीज़ें डिस्प्ले करवाता है। हम अगर ये कह दें कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है, अब यूज़र उसके अंदर 300 एंटर कर दे, ये हमारा कोड का काम है ही नहीं इसको चेक करना, ठीक है। जहाँ वर्ड आ जाएगा चेक, ठीक है, वहाँ हम लगाएंगे इफ़ देन एल्स, क्योंकि ये कंडीशन होती ही चेक करने को है। हम कैसे लगाएंगे, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 100, तो हम कह देंगे देन कर दो आउटपुट, ठीक है, इनवैलिड नंबर, या हम कर देंगे रॉन्ग नंबर, ठीक है। सो अगर यूज़र हमारे पास 300 एंटर भी करता है तो हमारे पास ये रॉन्ग नंबर का प्रॉम्प्ट एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। सो जहाँ आपको क्वेश्चन कहता है चेक, वहाँ आपको इफ़ देन एल्स लगाना होगा, ठीक है। एंड जहाँ वो कह चेक नहीं कहता तो हमें प्रॉम्प्ट लगाना होगा। अच्छा, ये कोड जो है वो एग्ज़ामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर ही आपको बता देगा कि आपको प्रॉम्प्ट लगाना है, प्रॉम्प्ट से काम चलाना है, या आपको लूप लगाना है। जैसे अभी हम वो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अभी सॉल्व करवाया था, उसके अंदर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि यूज़ एन अप्रोप्रिएट मैसेज या प्रॉम्प्ट। तो हमने प्रॉम्प्ट के अंदर ये प्रॉम्प्ट दे दी थी। अब यूज़र उसमें जो भी नंबर डाले वो हमारे कोड का, उसमें कोई रद्द अमल नहीं है, हमारा कोई इसमें वो गर्ज़ नहीं है, वो कुछ भी नंबर डालता है, ठीक है। हमें बस ये डिस्प्ले करवाना था कि 1 और 100 के बीच में डाल दो। गलत नंबर इनपुट भी होता है तो वो हमारे कोड की गलती नहीं है, एंड उसके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। सो आपको इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे प्रॉम्प्ट तो मैंने लगा दिया, अब आप वहाँ बैठ के सोच रहे हो पेपर में कि यार मैं इसको ड्राई रन करते हुए, हाँ, ड्राई रन करते हुए आप सोच रहे हो यार व्हाट इफ़ अगर यूज़र ने 300 डाल दिया, मैंने तो कंडीशन लगाई नहीं, एंड आपने कंडीशन भी लगा दी, तो उसमें ऐसा सच आपका क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा, लेकिन ऑफ टॉपिक हो जाएगा। आपको कहा था यूज़ एन अप्रोप्रिएट मैसेज, आपने प्रॉम्प्ट के साथ इफ देन एल्स लगा दिया। सो आपका कोड वैलिड तो रहेगा लेकिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके नंबर नहीं कटते, ठीक है। एग्जामिनर आपका कॉन्सेप्ट देखता है, एग्जामिनर देखता है कि जो क्वेश्चन है वो बच्चे ने प्रॉपर तरीके से आंसर दिया है या नहीं, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट लगा रहे हो, उसके साथ इफ़ देन एल्स भी लगा रहे हो अपने कोड को वैलिड करने के लिए, हाँ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है ना वो आपके आंसर से कॉन्ट्रडिक्ट ना हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है प्रॉम्प्ट लगवाओ एंड आपने कंडीशन लगा दी कि 300 ना हो, एंड देन वो नीचे जाके अगर आपको वैल्यूज़ देता है कि अपने कोड को ड्राई रन करो, उसके अंदर 900 वैल्यू भी आ जाती है जो कि ग्रेटर दैन 100 है, ठीक है, तो आपका कोड यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। क्यों? क्योंकि आपको तो उसने कहा था कि
101 के बीच में वैल्यू एंटर करवानी है एंड ड्राई रन में वो अगर 900 आपको देता है तो आपका कोड यहाँ पे आके जो है काम करना ही बंद कर देगा, वो तो कह देगा रॉन्ग नंबर। सही है, ये ट्रेस टेबल में भी हो सकता है। ठीक है, फ्लो चार्ट अगर आपको दिया गया एंड देन आपको कहा गया ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनका ट्रेस टेबल बनाओ, तो ट्रेस टेबल के वक्त तो आपका कोड ही जो है ना रुक जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको ओवर थिंक पेपर में नहीं करना है। ठीक है, ये बच्चे अक्सर कर जाते हैं एंड आगे जाके कहते हैं हमने तो ये कर दिया था लेकिन हमें ये मसला आ रहा था, पता नहीं क्वेश्चन कैसा था, वैसा था, ऐसा था, वैसा था। कुछ भी नहीं है, आपने ओवर थिंक नहीं करना बस। ठीक है, ओवर थिंक आपने नहीं करना है अपने पेपर में। जो आपको क्वेश्चन कह रहा है आपने एग्जैक्ट वही करना है बस। आगे से कुछ नहीं सोचना कि वॉट इफ़ वाली चीज़ आपने नहीं यूज़ करनी, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको भी ये वाली एग्जांपल दिया है, ये वाली कि 900 आ गया ट्रेस टेबल में, आपका कोड ही रॉन्ग नंबर दे देगा, कोड ही आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो वॉट इफ़ वाली कंडीशन पेपर में बैठ के नहीं लगानी। पेपर में ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है, आपको फटाफट अपना कोड लिखना है एंड उसको ड्राई रन करना है जो क्वेश्चन की डिमांड है, दैट्स इट। ठीक है, सो प्रॉम्प्ट और इफ़ देन एल्स का जो काम है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप प्रॉम्प्ट अगर करवा रहे हो वो इफ़ देन एल्स से भी यस हो सकती है एंड इफ़ देन एल्स वाली चीज़ भी प्रॉम्प्ट से यस हो सकती है, लेकिन अगर आपको चेक करना हो। ठीक है, आई होप मेरा मैसेज आप लोग को समझ आ गया होगा एंड इसके एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए एंड इफ़ यू वांट कि आप पास पे प्रैक्टिस मेरे साथ करो, सो ये रहा हमारे इसका आसान तरीका। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन आवर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ट्यूटर लिंक का, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। क्रैश कोर्स एंड सिलेबस पास पे प्रैक्टिस इंक्लूडेड है। आपने मैसेज करना है एडमिन को, ठीक है, विद योर नेम, सब्जेक्ट एंड ट्यूटर नेम। राइट नाउ इस चैनल पे ट्यूटर लिंक के चैनल पे सिर्फ CS मैं ख़ुद करवा रहा हूँ। सो आपको अपना इस तरीके से मैसेज भेजना है, अली सब्जेक्ट CS एंड SN। एडमिन को आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इतना तो पता ही है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको ये मैसेज करना है एडमिन को एंड हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है एंड पास पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी आगे रमज़ान भी आने वाला है एंड हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है। सो जिसके कॉन्सेप्ट नहीं ठीक, जिसको अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं, जिसको अपना पास पे प्रैक्टिस करनी है, साथ अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है इस चैनल के कमेंट के अंदर भी, या उस जो लिंक आपको मिलेगी ग्रुप में वहाँ जाके एडमिन को भी मैसेज कर सकता है। सो विश यू लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप एंड आई विश कि आप लोग इतनी सिली मिस्टेक्स पेपर में नहीं करोगे। सो दैट्स ऑल।